फ़रोई इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर दीजिए। मिल्लत के तशख़्ख़ुस का मसला है, मिल्लत के तशख़्ख़ुस का मसला है। ये डायरेक्ट हमारे ऊपर, ये आज हम निशाना है, बाद में सभी निशाने पे है। कोई ये ना समझे कि इससे छूटने वाले हैं। फ़िरक़ा परस्त अनासिर का तमाम दलित, SC ST BC, हमारे क्रिश्चियन भाई भी, उनके ऊपर भी शुरुआत हो चुकी है। ये वक्त है सब मिलकर फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ जमा होना है और अपने अपने जो भी इख्तिलाफ़ात है वो घर में है। हम सब मिलकर इस देश को बचाना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे अकबर भाई के साथ तमाम उलमाए कराम, हमारे तमाम दानिशवरों और तमाम मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान से, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम जमहूरी पार्टियों से, उन तमाम से गुजारिश है, किसी एक की तशख़ीस नहीं, तमाम को दावत है। आप सब आइए, अपने अपने झंडे सब बाजू हैं। हम सब संविधान को बचाना है। मेन संविधान है, याद रखिए, निशाना संविधान है। इसीलिए ये वक्त को लाकर हमारे राइट्स को जो छीना जा रहा है, ये सारा एक ही नहीं, तमाम लोग जो बिछड़े हुए तबकात है उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आइए 13 अप्रैल के दिन टैंक बंड के पास, अंबेडकर स्टैच्यू के पास आप लोग आइए। अपने साथ कोई झंडा नहीं, सिर्फ तिरंगा, हमारा नेशनल फ्लैग हमारे साथ होना चाहिए। गुजारिश है, आइए और हम इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नौजवानों से, पुरअमन हमारे को एहतजाज करना है। हम पुरअमन एहतजाज करना है, ये हक़ है हमारा। हम सब आएँ, उलमाए कराम आप लोग सामने आएँ, हमारी सरपरस्ती करें। हम कोशिश किए, 2 महीने से कोशिश करके हम तमाम अजलाओं में हम पहुंचकर तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करके हम लोग कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं। वहाँ से भी तमाम लोग आने के इंशाअल्लाह ताला हमको भरोसा दिलाए हैं। तमाम लोग आएंगे। आइए और इत्तेहाद का सबूत दीजिए। तमाम पार्टियों से मेरी गुजारिश है, तमाम सियासी, समाजी, तमाम मसलकी उलमाए कराम से, जमीयत उलमाए कराम से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत अहले हदीस, आइए आप लोग, नौजवानों आइए, बुज़ुर्गों आइए और हमारे इस मार्च को जो हम कोशिश किए आप लोग सबके लिए, हम ये याद रखिए, कोई भी सिवाय अल्लाह ताला और नबी अंबिया अलैहिस्सलाम के कोई पाक नहीं है। हम सब खामियों से भरे हुए हैं। अपने खामियों को बाजू रखिए अल्लाह के लिए। एक दूसरे को नुक्ताचीनी नहीं करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद का सबूत देना है। 13 अप्रैल के दिन 3 बजे टैंक बंड नज़द मुजस्समा अम्बेडकर, आइए 3 बजे और अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए, ये गुजारिश। जय हिंद। मैं मिर्ज़ा अस्कर अली बेग, फ़ातिमा सेवादल, वाइस प्रेसिडेंट शिया कम्युनिटी। मैं आज की जो प्रेस मीट, तमाम यहाँ पे मौजूद हमारे मीडिया के, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारा पैगाम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, यूँ नहीं जो कि सुन्नी, शिया, तमाम जितने भी मसलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम से मैं अदबन मारूज़ा करता हूँ कि 13 तारीख़ के दिन अली जनाब उस्मान अल हाजरी साहब और शेख अकबर साहब ने जो 13 तारीख़ के दिन मार्च का जो प्रोग्राम किया है, वो मैं उनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि 13 तारीख़ के दिन बिला मज़हब व मिल्लत, दलित भाई जितने भी भाई है, जो मेरे तमाम हिंदुस्तानी, हैदराबाद, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों के जो मेरे मुस्लिम भाई, सिख भाई, दलित भाई, क्रिश्चियन भाई, उनसे भी अदबन मेरा मारूज़ा है कि 13 तारीख़ के दिन टैंक बंड पर आप लोग तशरीफ़ लाएँ और हम मुसलमान जो वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ जो आवाज़ कर रहे हैं, आप भी हमारा भरपूर ताउन करें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। अंदर की नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो भी ये प्रेस मीट में जो शामिल हुए हमारे भाइयों को, सबको सलाम और शुक्रिया, और हमारे प्रेस भाइयों को सलाम और शुक्रिया। आज का जो मकसद है, हम 13 अप्रैल को नेशनल लेवल बोल सकता हूँ और स्टेट लेवल के जितने भी लीडर्स हैं और मुसलमान के फ़िक्र करने वाले सबको इसमें
शामिल होना चाहिए। और मेरे SC ST BC भाइयों को भी दावत देता हूँ, गुजारिश करता हूँ आप सब हमारे साथ आइए, क्योंकि ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये संविधान पे हमला है, मुसलमान पे हमला है, अम्बेडकर पे हमला है, आम आदमी पे हमला है। क्योंकि मोदी जो बीजेपी का गवर्नमेंट का हर टाइम जो भी हो रहा, उन्होंने जो भी बिल्स ला रहे अगेंस्ट टू द पुअर पीपल, अगेंस्ट टू द वीक पीपल, जो अपना फ़ायदे के लिए मुसलमान और दलित ST OBC को सबको बर्बाद करने का से फैसले हैं उन लोगों के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी उन लोग जो भी कामा करे, नो ग्रोथ के बारे में कभी भी बात नहीं करे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कभी बात नहीं करे, एम्पावरमेंट के बारे में कोई बात नहीं करे, ओनली मज़हब के नाम पे बात करे, हिंदू मुसलमानों के बात करे, और वो टाइम पे उन लोग 100% सक्सेस हो गए। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को भी जानना चाहिए, हिंदुओं में गरीबा नहीं है क्या, दलित में गरीब नहीं है क्या, हर एक तबके में गरीब है, लेकिन गरीब पे कोई फोकस ये बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है। खाली हिंदू का सामने मुसलमान को बताना, बस होटा लेना, जीतना उन लोगों का काम है। इसको अगर रोकना है तो हम सब मिलकर रोक सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम साथ रहना ज़रूरी है, अगर साथ नहीं है बटे तो कटे बोले सरकार रहता, हिंदू मुसलमान साथ रहना ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल तेलंगाना गवर्नमेंट का तरफ से जो BC सेंसस हुआ, उसके बाद में BC बिल भी हम असेंबली में पास करके भिजा दिए। अगर मोदी का नियत अच्छा है, अगर BCs को हिंदूज़ को कुछ अगर अच्छा करना है तो बिल क्यों पार्लियामेंट पास नहीं करे। मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी वाला इसका आंसर बोलना ज़रूरी है। स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट से 100% बिल पास होकर सेंट्रल में सबमिट कर दिए, पार्लियामेंट में वो बिल को पास करने वाले थे, करना है। अगर बीजेपी का हुकूमत ये चाह रही कि BC वालों को हर एक को उनका हक मिलना है, 42% रिजर्वेशन मिलना है BC को, हुआ क्या? उस पर कोई उन लोगों का नज़र नहीं है, उनका कोई फिक्र नहीं उसके ऊपर। बट एक ही फिक्र है, मुसलमान के पास ज़मीन है, गरीबों का ज़मीन है, उसको लूट लेना, हड़प लेना। बस मेरा हिंदू भाइयों से भी मेरा गुजारिश है, आप लोग भी समझ सकते, सोच सकते, SC भाइयों से मेरा गुजारिश है, तेलंगाना गवर्नमेंट SC का बिल असेंबली में पास करके सबमिट करे सो सेंट्रल को भिजाए सो, उसका क्या हुआ भाई? मोदी हर कोई बोल रहे मोदी कुछ करने वाले, क्या करने वाले? तेलंगाना गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से 100% SC का बिल भी सबमिशन हो गया, BC का भी बिल सबमिशन हुआ, उसका कोई वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन वर्क बिल पास हो गया। इसका मतलब उनका ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट का कोई बात है ही नहीं लास्ट 10 साल में, और नेक्स्ट 10 साल में उनका उसका कोई जिक्र फिक्र कुछ नहीं रहता। ये मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना ज़रूरी है, और हटाना है तो यहाँ से हम सब मिलना है, साथ रहना है, सब साथ मिलकर लड़ना है। अगर लड़े तो इंशाअल्लाह ताला डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट को हटा सकते। जो सेकुलर गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, तो आम आदमी के लिए सोचने वाले गवर्नमेंट आना ज़रूरी है। ये नहीं समझना है कि चलो भाई मुसलमानों पे हमला हो रहा, हम खामोश बैठेंगे। आज मुसलमान पे हमला हुआ, मुसलमान कितना परसेंटेज है भाई? ओवरऑल इंडिया में आप 18% मुसलमान है समझो, बाकी का 80 एंड एबो परसेंटेज हिंदू है। लेकिन 10 साल में हिंदू के लिए क्या फ़ायदा हुआ? मैं पूछना चाह रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने हिंदुओं को आप अप्लीमेंट करें, कितने गरीब हिंदुओं को आप अप्लीमेंट करें, कितने SC भाइयों को अप्लीमेंट करें, कितने ST भाइयों को अप्लीमेंट करें? कुछ नहीं हुआ। कितने नया जाबा मिले? 2 करोड़ का वादा था हर साल, 10 साल में 20 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट का वादा था, कुछ हुआ क्या? कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल GST लाए और उससे छोटे मोटे कारोबार करने वाले पूरा तबाह हो गए, उस पर कोई बात करने वाले, ये पूरे जितने भी इश्यूज है, इश्यूज़ को आप साइड करने के वास्ते कभी भी हर इलेक्शन का टाइम में मुसलमान का मुद्दा लाना, बीजेपी वोटों का फ़ायदा उठाना, सियासी फ़ायदा उठाना, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली पॉलिटिकल है। बीजेपी अगर पावर में आना है, दोनों के बीच में लड़ाई लगाना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आप लोग भी समझना चाहिए, हर कोई समझना चाहिए। इस बिल को आप 100% मेरे मुसलमान और हिंदू भाइयों भी हर कोई इसको रिजेक्ट करे सो है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि जैसा हम 100% दिल से मानते हैं कि टेम्पल लैंड्स भी होने दो, एंडोमेंट रिलेटेड एनी लैंड हिंदू होना चाहिए, वो बोर्ड में उनका हिफाजत करना उन लोगों का काम है। जैसा
मुसलमान का वक्फ बोर्ड है उसमें मुसलमान रहना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल पवन कल्याण साहब बोले कोई तिरुपति में तिरुपति बोर्ड में कोई मुसलमान नहीं रहना, सही है, अच्छी बात है, हम मानते हैं उसको। अब इस बात में आप क्यों नहीं बात कर रहे भाई? वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में मुसलमान का है, ये मुसलमान के मसले में हिंदू क्यों रहना चाहिए? आरएस वाला क्यों रहना चाहिए? बजरंग दल वाला क्यों रहना चाहिए? मुसलमान का बोर्ड में हिंदू का क्या फ़ायदा होता है? उसमें नुकसान करने कर ले, अपने फ़ायदा के लिए कर रहे। अगर मोदी गवर्नमेंट ये बोल रही कि चलो ये बिल से मुसलमान को फ़ायदा हो रहा, अगर फ़ायदा हो तो मुसलमान क्यों एस्टेट करता, प्रोटेक्ट करता, रिजेक्ट करता है बिल को? आप सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सोशल मीडिया का जरिया भी बहुत सारे हिंदू भाइयों को ये चीज़ फैलाते गए उनला सोशल मीडिया का, व्हाट्सअप मीडिया का जरिया, ये बिल बहुत अच्छा है, मुसलमानों के लिए अच्छा है, मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करा, इन मुसलमानों के बारे में बहुत नेगेटिव वहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा, ये सोशल मीडिया का जरिए प्रोपेगेंडा हो रहा। मेरा हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ एक बार पढ़ सकते हैं आप, वक्फ बिल क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्या है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह के प्रॉपर्टीज़ है, मुसलमान इसका कस्टोडियन है, बस मुसलमान उसका कस्टोडियन वफादार है। सो हर गरीब मुसलमान को मस्जिद भी होने दो, दरगाह भी होने दो, मदरसा भी होने दो, ईदगाह भी होने, कुछ भी होने, इसके सिलसिले में इसको मेंटेन करने के वास्ते ये प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी से कोई लेना देना गवर्नमेंट कुछ नहीं है। जनरली आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनी रिलीजियस मैटर्स में, अफेयर्स में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए। ये रिलीजियस मैटर है, वक्फ इज़ अ रिलीजियस मैटर और एंडोमेंट इज़ अ रिलीजियस मैटर, इसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। सो इस संविधान पे हमला है, अंबेडकर पे हमला है, इसको रोकना अपना फ़र्ज़ है। तो हर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, हर भाइयों से मेरा गुजारिश है, हमारा जो मार्च है अप्रैल 13 का मार्च टैंक बंड पे बहुत बड़ा लेवल पे करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हमारे गवर्नमेंट का तरफ से भी इसको परमिशन मिला, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार साहब से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा, उन्होंने हमारे साथ देने को रेडी है, हमारे साथ चलने को रेडी है, हमारे साथ लड़ने को भी रेडी है। एंटायर हमारे सीनियर लीडरशिप शबीर अली साहब है, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब है, जितने भी चेयरमैन से हर कोई हमारे साथ देने को रेडी है, साथ है ऑलरेडी। इंशाअल्लाह ताला रेगुलर अपडेट्स आपको दे देंगे, यहाँ से नेक्स्ट सैटरडे तक रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया का जरिए मिलेंगे। हमारे जो सीनियर लीडर्स है और सीनियर हमारे जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है, सबको मैं दावत देना चाहता हूँ, हर कोई अपना अपना हिसाब से इस मैसेज को पास ऑन करिए। एंटायर तेलंगाना से मैक्सिमम पब्लिक 13 अप्रैल को आना चाहिए, इस प्रोग्राम को, इस मार्च को सक्सेस करना चाहिए। ये बता सकते हैं कि हर मुसलमान, हर हिंदू भाई साथ है और कौन सा भी अगेंस्ट टू दी पुअर पीपल, गरीबों के अगेंस्ट कौन सा भी बिल लाने दो, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, 100% उसको सक्सेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो राहत इंदौरी ने कहा था कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वक्फ बिल के ताल्लुक़ से जो आज प्रेस मीट हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये दरअसल हिरावल दस्ते के तौर पे है, जो 13 अप्रैल को एक अज़ीमुश्शान इजलास और धरने की शक्ल में टैंक बंड पे होने वाला है। मैं इस अज़ीमुश्शान काम के लिए हमारे दोनों भाई, सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के अलमबरदार मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के अलमबरदार है, हमारे बड़े भाई आली जनाब मोहम्मद बिन उस्मान अल हाजरी साहब और हमारे भाई मोहम्मद अकबर साहब, इन दोनों हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज की प्रेस मीट बुलाई और लोगों में मिली शऊर बेदार करने के वास्ते कि भाई हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ये बड़ा अहम मसला है। हुकूमत ने मुसलमानों को आज से नहीं बल्कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, जब से हुकूमतें मुसलमानों को छेड़ रही हैं, और मुसलमान है कि ख्वाब गफलत में बेदार है। किसी ने कहा था कि आदम से चल रहा है ख़ताओं का सिलसिला, बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे है। हमारे बड़ों ने भी मसलहतन नज़रअंदाज किया, फिर उसके बाद दरमियान में जो और बड़े बने उन्होंने भी नज़रअंदाज किया, और अब नज़रअंदाजी का जो नतीजा निकला है वो ये नतीजा निकला है कि आखिरी जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी औक़ाफ़ की सूरत में, वक्फ़ इमलाक पे जो है गवर्नमेंट ने हमला किया है नापाक नीयत के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि बुखारा और समरकंद के वाक़यात को देखिए, अंदलुस के हालात को देखिए, सुकूत गरनाता के वाक़यात को पढ़िए, तो मालूम ये होगा कि सबसे पहले उन लोगों ने जो साजिशें की थी तातारियों ने, वो ये थी कि सबसे पहले आवाम को उलमा से बदजन किया था। आवाम उलमा से बदजन हो गई तो जाहिर बात है जब बदजनी हम किसी से बदजन हो जाएंगे तो उसकी मजलिस में जाना, उसकी बात सुनना हम गवारा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों ने ये साजिश की थी कि आवाम को उलमा से बदजन कर दिया जाए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो काम किया था वो ये किया था कि औकाफ़ की जायदाद को, अमलाक को हड़प कर लिया जाए। वक्फ बोर्ड को उन्होंने, औकाफ़ी जायदाद को लोगों ने हड़पा था। और उसके बाद हुआ ये कि मस्जिदों को तोड़ा, मदरसों को तोड़ा, खानकाहों को तोड़ा। फिर उसके बाद ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि एक एक करके उलमा मशाइखीन भी काटे गए और आम मुसलमान भी काटे गए। नतीजा ये हुआ कि वहाँ आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। हिंदुस्तान में यही सूरत हाल 2014 के बाद से शिद्दत इख्तियार कर गई। मैं बोल रहा हूँ शिद्दत इख्तियार कर गई, मतलब ये हालात पहले से थे लेकिन शिद्दत इख्तियार कर गए ये हालात 2014 के बाद से, जब हमारे ऊपर एक जालिम, जाहिल और अंधा, बहरा और गूंगा हुक्मरान मुसल्लत हुआ। गूंगा ये हुक्मरान मुसल्लत हुआ। फिर उसके बाद एक बड़ा मसला आया बाबरी मस्जिद का, तो हमारे बड़ों ने फिर वही गलती की कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा हम उसे तस्लीम कर लेंगे, जबकि फ़रीक़ मुखालिफ के तौर पे साफ़ तौर पे ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हो या किसी का फ़ैसला हो मैं उसे तस्लीम नहीं करूँगा। अभी मैं कल अखबार पढ़ रहा था जिसमें आसाम के एक नालायक गधे चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि जो लोग ये वक्फ कानून की मुखालिफत कर रहे हैं वो देशद्रोह हैं वो लोग, और उनको देशद्रोही केस में जो है बुक किया जाए, अंदर किया जाए। ये पाकिस्तान नहीं है, धमकी दिया उसने। तो हमारे पास अब अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जो चीज़ है बस सिर्फ नाम की है, काम की बिल्कुल नहीं है। हुकूमतें जो कर रही हैं, अदालतें उस पर मुहर लगा रही हैं। अभी आपने देखा कि इतना बड़ा मसला हुआ कि हाई कोर्ट का जज जो है वो पकड़ा गया, नोटों का बंडल उसके घर में जला हुआ मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ रस्मी कार्रवाई हुई। वही अगर किसी मुसलमान के घर में ऐसा हुआ होता तो मीडिया ने हंगामा बर्पा कर दिया होता और उसके बाद पता नहीं ना NS क्या क्या की केसेस है ना, वो सब बुक हो गए होते। तो बहरहाल आज का ये जो प्रेस मीट है ये इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोग 13 अप्रैल को आप लोग बिल्कुल अपने आप मुस्तैद होकर और एक जज्बे के साथ कि नहीं, हुकूमत ने जो कुछ किया है हमारे साथ वो गलत किया है, उसकी मुखालिफत करनी है और इसके लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाने को तैयार हैं। बस इस जज्बे के साथ हमें आना है। इंशाअल्लाह हमारा जज्बा अगर, हमारा हौसला अगर बुलंद होगा तो अल्लाह की मदद आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। और इसके साथ हमें ये करना है कि हम जो है अपने भाइयों, उन भाइयों की जो नहीं आ सकने की सूरत है जिनके साथ, उनकी हम मदद करें, उनको भी लाने वाले बने अपने माल से। जान माल की कुर्बानी इस्लाम में मकसूद है भाई। तो इसके साथ इसलिए हम जो है कोशिश करें कमर बस्ता हो जाएं। और मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने उलमा से, अकाबिर उलमा से मैं एक अपील करना चाहता हूं और उनसे मेरा डिमांड है कि आप हजरात बिल्कुल आगे बढ़ें। मैं छोटा सा, अदना सा, कमज़ोर, बीमार मुसलमान आपके साथ हूं। मैं हर एतबार से आपके साथ हूं। और ख़ुसूसन आप देखिए कि जंग आज़ादी में जिन लोगों ने किरदार अदा किया था, हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 1857 की जंग में उन्होंने ये फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। और उसका असर ये हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में जो मुसलमान थे वो निकलते चले गए। अब फिर एक इनकलाब आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर आपने देखा कि हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ। मैं उनके फ़र्जंद, उनके साहबजादे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से आपके तवस्सुस से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से, आपके हवाले से, उस्मान भाई, अकबर भाई, आपके हवाले से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपके वालिद मोहतरम ने जो कदम उठाया था, आज आपकी बारी आई है, आप भी वही कदम उठाएं, बेबाकी के साथ उठाएं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना बड़े बेबाक हैं, अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। आप बेबाकी के साथ उठाएं कि मौजूदा हुकूमतें जिन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, वक्फ अमलाक पे डाका डाला है, और जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया है, जिन हुकूमतों ने, उन हुकूमतों में जो मुसलमान MLA हैं, MLC हैं और उसके जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं वो इस्तीफ़ा दें। और उन हुकूमतों में रहना उनके लिए हराम है, नाजायज़ है। आप फतवा जारी करें। अभी कुछ लोगों के बारे में मैंने पढ़ा, एक शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी है, इंतहाई नालायक अहमक गधा है
कि उसने जो है वक्फ बिल की हिमायत की, और ऐसे कई मुसलमान हैं गधे जिन्होंने वक्फ बिल की हिमायत की है। तो मैं उन सब की इस प्रेस मीट के तवज्जुह से पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और आप तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि आप हजरात मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अभी मैं कल एक और प्रेस मीट में था, मैं बता दूं मुख्तसर कि उसमें सिर्फ ये बात हो रही थी, इसकी टांग खींचना उसकी टांग खींचना। हज़रत अमीर मिल्लत इस्लामी आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसामी आखिल रहमतुल्लाह अलैह बहुत याद आ रहे हैं आज। कसम खुदा कि अगर आज हज़रत मौलाना ज़िंदा होते तो ये आज की डेट में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत गिर गई होती थी इंशाअल्लाह। क्योंकि उस मौके पर जब YSR आए थे, चंद्रबाबू नायडू को आपने कहा था कि देखो अगर तुमने मोदी बीजेपी गवर्नमेंट थी, वाजपेयी की हुकूमत, अगर तुमने उनका सपोर्ट किया तो हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वो अड़ गया था, मौलाना ने ऐलान मुत्तहिदा महाज से ऐलान कर दिया, नहीं इसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। चंद्रबाबू नायडू आया ही नहीं, गिर गया, पता नहीं किधर चला गया। ये पता नहीं कैसी किस्मत लेके आया कि उन्हें जब आंध्रा तेलंगाना अलग हुआ तो उन्हें आंध्रा में आ गया, वो भी इंतज़ार के बाद। तो मैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से इस प्रेस मीट के तवज्जुह से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके वालिद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने जिस दिल गुर्दे के साथ ऐलान किया था, फतवा जारी किया था, आप भी वैसे ही फतवा जारी करें, और उसके बाद इसके ज़रिए से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की जो कार्रवाई होती है उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना तक ये बात आपके तवज्जुह से ज़रूर पहुँच जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान अल हाजरी साहब से, मुनीर भाई से और मुफ्ती साहब से सुना है वक्फ़ के सिलसिले में। मैं सिर्फ़ इस बात पर आप तमामी हज़रात को ज़ोर देता हूँ, जैसा कि 13 अप्रैल को हमने जनाब उस्मान अल हाजरी साहब, शेख अकबर साहब ने मार्च बुलाया है, उसको कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत फरमाकर जो बिल वक्फ़ के ख़िलाफ़ आया है, यानी वक्फ़ के ख़िलाफ़ है ये बिल, बल्कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, इसके ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद होकर इस बिल को मुस्तरद करने के लिए जो रैली बुलाई गई है और जो धरना दिया जा रहा है उसमें शिरकत फरमाएँ। बस इसके साथ मैं एजाज़ ख़ान अपने सारी कौम के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि 13 तारीख़ के दिन जो मार्च रखा गया है उसमें शामिल हो। हम ईंट का जवाब इंशाअल्लाह पत्थर से देंगे। आज जो कोर्ट का भरोसा दिलाया जा रहा है, हम कोर्ट से वो करेंगे फलां करेंगे, वो कोर्ट का भरोसा तो अपनी जगह है, वो होता नहीं होता कोर्ट पे हमको अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट में जो भी केस जा रहा है आपका उल्टा होकर आ रहा। इंशाअल्लाह हम रोडों पे निकल के 13 तारीख़ का मार्च करेंगे। और मैं पूरे बिरादरियों से अपील करता हूँ, हर एक से, उलमाए मशाइखीन से, आप जितने भी लोगों से मिल रहे हैं 13 तारीख़ की मार्च का बोलिए। हर नौजवान को, हर उम्र वाले को, हर बच्चे को बोलिए मार्च में शरीक हो। इसलिए कि कोई ये मेरे घर का मसला नहीं है, असल ये मशाइखीन, उलमाया और मुतवल्लिस वगैरह ये जितने भी लोग हैं ये उनका मसला है। और गरीब मुसलमाना, यतीम, असीर, मदरसे जो चला रहे हैं ये उनके लिए मसला है। हम लड़ उनके लिए रहे हैं और उनसे ही अपील करता हूँ मैं, जितने भी हमारी बरादरी के, महदवी बरादरी के, उन मशाइखीन से भी अपील करता हूँ। आप लोगों से अदबन गुजारिश की जाती है कि 13 तारीख़ का जो मार्च है उसमें शामिल होइए और इनको क्या बोलते सो जवाब दीजिए। 2 चोरा 2 लुटेरे, ये दोनों को जवाब देना है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि 13 तारीख़ के मार्च में शामिल होइए। खुदा हाफिज़।